अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाऊंगी भिंडी चिकन। बहुत ही इजी है बनाने में और जायके में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और सबका फेवरेट होता है। लेकिन जी सबके लिए टेंशन यही होती है कि भिंडी जो है हमेशा घुल जाती है, चाहे हम शोरबे वाली बनाएँ या फ्राई बनाएँ। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। भिंडी को वॉश करना है अच्छे तरीके से और मैंने 4 टमाटर लिए हैं। इसमें इनको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काटा है और हाफ़ के जी चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और भिंडी को मैंने इस स्लाइस में काट लिया है। ये देखिए, आपने बस इतना ख्याल रखना है कि इनके जो स्लाइस है ना वो इक्वल होने चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं होने चाहिए। इस तरीके से जो है आपकी भिंडी फिर अच्छी नहीं बनेगी। आप देख लें कि साइज़ बराबर है और ये सारी चीज़ें मैंने कटिंग वगैरह करके बना ली थी अच्छे तरीके से। आप चेक कर लें। हाफ़ के जी चिकन है और 1 kg थी मेरी भिंडी और मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया अदरक का और मैंने 1 टेबल स्पून ली है अदरक लहसुन और मैंने तकरीबन जो है 5 हरी मिर्चें ली थी और इसमें जाएगा इसकी डंडियाँ वगैरह आपने अच्छे तरीके से उतार लेनी है और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ये आप चेक कर सकते हैं। हाफ़ कप दही है और 1 कप जी हमने लिया है ऑयल। ठीक है, उसके बाद एक बड़े साइज़ का आप प्याज लेंगे। ये तो हो गया जी कुकिंग से पहले वाला प्रोसेस। अब चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। आपने एक कढ़ाई लेनी है और जो हमने 1 कप ऑयल लिया था वो सारा का सारा आपने इसके अंदर डाल देना है और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक ऑयल अच्छे तरीके से गर्म ना हो आपने जो है उसके अंदर प्याज नहीं डालने और हमने इसमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करना ही नहीं है, बस हल्का सा सौता करना है। और जी सौते करने का मतलब ये है कि बस इसका पानी वगैरह ड्राई हो जाए और ये हल्के से येलो हो जाए। फिर आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं, नमक और लाल मिर्च और जो हल्दी आपने इस पर जायका रखनी है। मैंने जो है कम क्वांटिटी में रखी थी और थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाए। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर चिकन डाल दी। मैंने मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया और बस इसको डाल दिया क्योंकि हल्की हल्की आँच पे सब कुछ घुल मिल जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर आपने ऐड करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है और ताकि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और जो चिकन है वो अच्छे तरीके से पक जाए। उसके बाद जी मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। 1/2 कप मैंने दही लिया है। दही अगर बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आपने यूज़ नहीं करना, अगर नॉर्मल है तो फिर यूज़ करना, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। फिर आपने दही को भी इसके अंदर मिक्स करना है। आप चेक करेंगे सारा मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। अब मैं इसके अंदर भिंडी डाल दूँगी। साइज़ आप देख लें कि भिंडी का साइज़ बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने चम्मच से इसको हिलाना है। अगर आपको नहीं आता चम्मच से हिलाना, आपकी भिंडी टूटती है, तो आप ऐसा करेंगे कढ़ाई को उठा के ना इधर हिला चुला लेंगे, नीचे से लग तो नहीं रही। ये देखें जी मज़ेदार सी भिंडी मेरी आधी रेडी हो चुकी थी। ऊपर मैंने हरी मिर्चें डाल दी। कितना आसान तरीका है भिंडी चिकन बनाने का। आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन भी गल चुका है और हमारी भिंडी बहुत मज़ेदार किस्म की गल चुकी है। और आप ये देखें कि गल भी चुकी है और कहीं से कोई भिंडी भी आपको टूटी हुई नज़र नहीं आएगी और मसाला भी माशाल्लाह हमारा अच्छा खासा है। इतना कम मसाला नहीं और मसाला नज़र आए ना आए तो मसाले के बगैर आपको पता है कि भिंडी टेस्टी नहीं बनती। ये जी मैंने डिश में डाली। आप चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार मेरी भिंडी बनी हुई है और माशाल्लाह टूटी भी नहीं है। साइज़ भी आप इसका देख लिया और बहुत अच्छे तरीके से गली है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। साथ मैंने खीरे का जो है सैलेड बनाया था और साथ रायता बना लिया था। रायते की जगह पर कभी आप लस्सी बना सकते हैं, लस्सी भी बहुत मज़े की लगती है और मैंने रायता बनाया था। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।